मंगनी लाल जी मंडल जी का एक अपना इतिहास रहा है अपना। वो आप जानते हैं कि मंगनी लाल जी मंडल जी पहले भी राजद में रहे हैं और बीच में जब उनको वहाँ टिकट नहीं मिला तो छोड़ के इधर आ गए, और जब इधर में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम लोगों ने तो उनका हमेशा सम्मान किया है। यहाँ पर वहाँ प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनको ऐसा लगा तो वो छोड़ के चले गए। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने 3 दिवसीय कटिहार दौरे को लेकर विस्तार से बातचीत किया और इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। साथ ही आरजेडी और जनसुराज पर निशाना साधा। कटिहार सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष वर्मा ने राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हाल ही में मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा कि यह कदम केवल प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा है। मनीष वर्मा ने कहा कि आरजेडी केवल अति पिछड़ा समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका पूरा राजनीतिक इतिहास अति पिछड़ा विरोधी रहा है। जब आरजेडी सत्ता में थी तब उसे कभी भी इस वर्ग की चिंता नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सत्ता में थे तब अति पिछड़ा वर्ग की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी ने पहले अति पिछड़ा आरक्षण का विरोध किया और अब केवल राजनीतिक लाभ के लिए अति पिछड़ा चेहरा आगे कर रही है। मंगनी लाल जी मंडल जी का एक अपना इतिहास रहा है अपना। वो आप जानते हैं कि मंगनी लाल जी मंडल जी पहले भी राजद में रहे हैं और बीच में जब उनको वहाँ टिकट नहीं मिला तो छोड़ के इधर आ गए, और जब इधर में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम लोगों ने तो उनका हमेशा सम्मान किया है। यहाँ पर वहाँ प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनको ऐसा लगा तो वो छोड़ के चले गए। लेकिन वो जो है वहाँ पर गए हैं उन्होंने, और वहाँ पे प्रदेश का बनाया गया है। तो सिंपल बात है कि इतने सीनियर नेता पहले थे तो वहाँ पर उनका क्या सम्मान मिला था। और वो जो है एक तरह से ये एक राजनीति की जा रही इसमें कि जो खास करके अत्यंत पिछड़े वर्ग से मंगनी लाल मंडल जी आते हैं, मंगनी लाल मंडल जी को दिखा करके अति पिछड़े का समाज का वोट वो लेना चाहते हैं। यही सारी राजनीति है उनकी, और अति पिछड़ा समाज जानता है कि यही उनकी पार्टी थी, यही लोग थे जो अति पिछड़ा स्टेटस ही ख़त्म कर देना चाहते थे। आदरणीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग का सृजन किया, स्पेशल उसको आरक्षण दिया। और ये जो लोग थे जब ये सत्ता में थे तो चाहते जो वर्गीकरण कर्पूरी ठाकुर जी ने किया कि अति पिछड़ा वर्ग दे करके, पिछड़ों में एक स्पेशल स्टेटस दे करके उनको अलग से आरक्षण देने का काम, तो वो लोग जो राजद की सरकार थी वो इसको ख़त्म करना चाहते थे। और इसीलिए जो हमारे दल का भी सृजन हुआ, गठन हुआ, इसी मुद्दे पे सृजन हुआ कि हम लोग इसके सख्त खिलाफ थे। तो मंगनी लाल जी मंडल जी यदि जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं तो वो जिस दल के कोई कमिटमेंट नहीं है अति पिछड़ा समाज के प्रति, कुछ नहीं जो दल किया है, हमेशा शोषण किया है, खाली उनके वोटों की राजनीति की है, उनको वोटों के लिए जोड़े रखा है, तो पुनः वही काम कर रहे हैं। वो एक सिंबॉलिज्म का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति को बना दो अति पिछड़ा समाज से और इसको दिखा करके बाकी लोगों का अति पिछड़ा समाज का वोट ले लो। लेकिन अति पिछड़ा समाज पिछले 20 वर्षों में बहुत सशक्त हो चुका है, और बहुत नीतीश जी ने जो काम किया है अति पिछड़ा समाज के लिए, वो काम का ऐसा प्रभाव रहा है कि अति पिछड़ा समाज हर क्षेत्र में काफ़ी सशक्त हुआ है, वैचारिक रूप से और हर तरह से सशक्त हुआ है। और वो इस बात को अच्छे से समझता है ये सारा जो राजनीति ये चक्र चल रहा है, कुचक्र चल रहा है, वो किसके लिए चल रहा है। ये दिखावे की राजनीति है। इसको कहते हैं कि सिंबॉलिज्म इसको कहते हैं, दिखावा करना कि आपको अति पिछड़ा समाज की भलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आपने कोई अधिकार दिया। जो भी काम हुआ है वो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है। चाहे आरक्षण का मामला, उनको आरक्षण देने का, पंचायती राज में, नगर निकायों में
जो आरक्षण दिया गया और उसका जो प्रभाव पड़ा कि हर जगह पे अति पिछड़ा नेतृत्व आगे पैदा हुआ और पूरे अति पिछड़ा समाज में एक जागृति आई है। तो ये काम हमारे दल ने किया है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, हमारे विरोधी दल के लोग हैं, वो लोग सिर्फ सिंबॉलिज्म में विश्वास रखते हैं। एक सिंबॉलिक रूप से किसी व्यक्ति को बना दिया और उसके नाम पे राजनीति करके सभी पूरे वर्ग का वोट लेने का वो सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से इसमें सचेत है और उनको सही मौके पे चुनाव पे अच्छा जवाब मिलेगा। हालांकि देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दल के सिद्धांत निर्माता टाइप से कहिए। हमारी पार्टी जो है, गांधी जी, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, बाबा साहब अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। तो हमारा तो हमेशा सम्मान रहा है और उनका जो काम है वो तो अद्भुत काम है। भारत को उन्होंने संविधान देने का काम किया है। इतना आज जो भारत उसी संविधान पे चल के इतना मजबूत हुआ है और हम लोगों ने इतनी प्रगति की है, तो बाबा साहब के प्रति तो हम सबका बहुत सम्मान है। और जो ये सब जो है मीडिया में जो उस समय चलाया गया, मैं जानता नहीं हूँ कि किस परिस्थिति में है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बाबा साहब का अपमान एकदम गलत बात है और बाबा साहब का हर कोई को सम्मान करना चाहिए, हर भारतीय को उनको सम्मान करना चाहिए। और हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लोग हमेशा बाबा साहब को अत्यंत सम्मान की नज़र से देखते हैं। मनीष वर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा अति पिछड़ा वर्ग को उसका हक और सम्मान दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू का गठन ही अति पिछड़ा वर्ग के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था। आज बिहार का अति पिछड़ा समाज मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और उन्हीं को अपना सच्चा हितैषी मानता है। आरजेडी केवल एक जाति विशेष की राजनीति कर समाज को बांटने का कार्य कर रही है, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने सभी वर्गों, विशेषकर अति पिछड़ा, दलित और महिला समाज के लिए समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया है। आगे उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक है और ऐसे सस्ते राजनीति हथकंडों से प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने दोहराया कि जदयू और नीतीश कुमार की नीतियों ने ही बिहार को सामाजिक न्याय की सही दिशा में अग्रसर किया है और अति पिछड़ा समाज आज भी पूरे विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा है। देखिए, ये सब बात पे जो शकील अहमद खान जो कह रहे हैं, और उनकी पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी, एक समय जो है घोटालों की पार्टी कही जाती है। कोल स्कैम, तरह तरह के स्कैम, जब सेकेंड टर्म में उनका चल रहा था, क्या क्या स्कैम नहीं हुआ था, हर तरह के स्कैम हुए थे। तो ये घोटालों की पार्टी है और दूसरे पे इस तरह का आरोप लगाते हैं। वो खुद ही हैं इतने इतने जगह पे, और जहाँ पे उनकी सरकारें हैं, क्या उनका इमेज है वो तो सब लोग जानते हैं। तो इनके इस कमेंट पे मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहूँगा, जनता खुद समझ रही कि वो क्या है। मनीष वर्मा ने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि शकील अहमद खान द्वारा सरकार पर घोटालों के आरोप निराधार हैं और हास्यास्पद हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी पार्टी खुद घोटालेबाजी के लिए जानी जाती है, उनके नेताओं को दूसरों पर उंगली उठाना शोभा नहीं देता। जनता जब जानती है और अब ऐसे दावे कोई असर नहीं डालते। विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर मनीष वर्मा ने कहा कि जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता तब वो व्यक्ति पर हमले करने लगता है। अब ये लोग नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हाल ही में पूरे बिहार का दौरा किया और पटना लौटने के बाद 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, जो सीधे जनता के हित में है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब बिहार में बाढ़ आती है तो अपने आप को युवा नेता बताने वाले लोग विदेशों में ऐश कर रहे होते हैं, जबकि नीतीश कुमार हर बार प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों के बीच खड़े दिखाई देते हैं। आगामी चुनाव को लेकर मनीष वर्मा ने कहा कि कटिहार और पूर्णिया क्षेत्र में जदयू पहले भी मजबूत रही है और इस बार एनडीए और अधिक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार हम थोड़े अंतर से पीछे रह गए, लेकिन इस बार जनता पूरी तरह हमारे साथ है। मैं स्वयं कटिहार और पूर्णिया के सभी क्षेत्रों का दौरा कर चुका हूं और हर जगह एनडीए के प्रति अच्छा जनसमर्थन देखने को मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार चुनाव में हम शानदार प्रदर्शन करेंगे।